बीपीएससी जो सिलेबस जारी किया है हम उसका घोर विरोध करते हैं। पूरे शिक्षक अभ्यर्थी विरोध करते हैं। क्या है, क्या पढ़ें, स्पष्ट है चैप्टर वाइज। बाबा जी के प्रसादी दे दिए सिलेबस और निगेटिव मार्किंग। अरे आपका एग्जाम में बैठवे नहीं करेंगे। है कि आपके अधिकारों का हनन हुआ तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। किसी भी सूरत में हम लोग वापस नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोग का अधिकार का हनन किया गया है। हम लोग मेरिट में थे, प्रतियोगिता परीक्षा में थे पास, और 30,675 पास हैं। आप हमको चैलेंज दीजिएगा। शिक्षा मंत्री को मालूम नहीं है कि हम लोग बिना एग्जाम दे के आए हुए हैं क्या? हम लोग ऑलरेडी पहले एग्जाम दे करके आए हुए हैं। इनको ये जानना चाहिए। और हमें फिर से एग्जाम देने की बात कर रहे तो हम देने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन पहले आपने जो कहा था हमें नियुक्ति दीजिए, फिर आप राज्यकर्मी का दर्जा देने के नाम पे फिर से एग्जाम ले लीजिएगा। जबकि संविधान और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, जो विज्ञापन में जो शर्तें रखी जाएगी वो अंततः लागू रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। ST18-19 के जो मेरिट अभ्यर्थी हैं वो नई शिक्षक नियमावली को लेकर विरोध तो कर ही रहे थे। अब बीपीएससी ने सिलेबस भी जारी कर दिया। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो मेरिट अभ्यर्थी हैं। नई शिक्षक नियमावली तो आप लोग विरोध किए, अब बीपीएससी ने भी सिलेबस जारी कर दिया, इसको कैसे आप देखते हैं? बीपीएससी जो सिलेबस जारी किया है हम उसका घोर विरोध करते हैं। पूरे शिक्षक अभ्यर्थी विरोध करते हैं। क्या है, क्या पढ़ें, स्पष्ट है चैप्टर वाइज। बाबा जी के प्रसादी दे दिए सिलेबस और निगेटिव मार्किंग। अरे आपका एग्जाम में बैठवे नहीं करेंगे। आपका एग्जाम में बैठवे नहीं करेंगे, आपसे ज़्यादा तेज हैं। हम भी क्वेश्चन सेट कर देंगे ना, तो मुख्यमंत्री जी को एको को क्वेश्चन नहीं बनेगा। बीपीएससी के चेयरमैन जी को एगो क्वेश्चन सेट नहीं बनेगा, 10 को में एको को नहीं बनेगा। यही करना चाहते हैं, फेल करना चाहते हैं। हम लोग रोड पर उतरेंगे और किसी भी सूरत में हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, चाहे जो हो। इसका हम विरोध करते हैं और वापस लेना होगा एग्जाम को। हम लोग ST18-19 प्रतियोगिता परीक्षा पास हैं, मेरिट में हैं, और ये एग्जाम कितना बार एग्जाम दे, कितना बार दे, हम आपको चैलेंज करेंगे कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और आपको नतमस्तक होना पड़ेगा, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। लेकिन आप लोग पहले नियुक्ति के लिए प्रोटेस्ट किए, नई शिक्षक नियमावली को लेकर प्रोटेस्ट किए, अब नई सिलेबस, तो अब क्या करना आगे? करना क्या, लड़ना है। लोकतंत्र में आप लड़ सकते हैं, आपके अधिकारों, लड़िएगा जब तक जान है। लोकतंत्र में नियम है कि आपके अधिकारों का हनन हुआ तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। किसी भी सूरत में हम लोग वापस नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोग का अधिकार का हनन किया गया है। हम लोग मेरिट में थे, प्रतियोगिता परीक्षा में थे पास, और 30,675 पास हैं। आप हमको चैलेंज दीजिएगा। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी किए हैं। किसी भी सूरत में हम लोग आपका नियमावली को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सिलेबस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नई 4 साल में नया चेंज कैसे आप करिएगा आगे लड़ाई? ये हम सभी STT या शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले ST18-19 लिए, इतना कड़ा इम्तिहान था, उसमें हम लोगों ने पास किया, मेरिट में आया, तो हम लोग नियुक्ति मांग रहे थे सरकार से। सरकार कह भी रही थी कि आपको हम नियुक्ति देंगे, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, और लगातार इंतजार करने के लिए कह रहे थे। हम लोग भी चलिए इंतजार करते हैं। 4 साल इंतजार करने के बाद सरकार नियमावली 23 लाई, और हम लोग को फिर से परीक्षा देने की बात कह रही है, और परीक्षा भी बीपीएससी आयोग से। अब देखिए सिलेबस जो आया है, इस सिलेबस का ना सिर है ना पैर है। आप सिलेबस पढ़िएगा तो उसमें आपको ये मालूम ही नहीं चलेगा कि किसको क्या पढ़ना है। ये सिलेबस में निगेटिव अलग से जोड़ दिए। ये चाहते हैं कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को हम किसी भी तरह से अयोग्य साबित कर दें। लेकिन शिक्षा मंत्री तो बोलते हैं कि एगो एग्जाम दीजिए, आप उसका प्रोटेस्ट क्यों करें? बेरोजगारी हटेगी, इस सब का प्रोटेस्ट आप कहाँ करें? तो शिक्षा मंत्री को मालूम नहीं है कि हम लोग बिना एग्जाम दे के आए हुए हैं क्या? हम लोग ऑलरेडी पहले एग्जाम दे करके आए हुए हैं। इनको ये जानना चाहिए। और हमें फिर से एग्जाम देने की बात कर रहे तो हम देने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन पहले आपने जो कहा था हमें नियुक्ति दीजिए, फिर आप राज्यकर्मी का दर्जा देने के नाम पे फिर से एग्जाम ले लीजिएगा, और बीपीएससी से नहीं यूपीएससी से ले लीजिएगा। और आप कहिएगा घूम घूम के हमारे बिहार में जो शिक्षक है ना, वो यूपीएससी से जो है कि पास आउट करके राज्यकर्मी का दर्जा लिया है। लेकिन पहले नियोजित तो कर दीजिए। आप ही समझिए, जो पहले नियोजित शिक्षक है वो भी हमारे साथ फाइट कर रहेंगे, एक ही पद पे आएंगे। वो अगर पास नहीं करेंगे तो वो अपने शिक्षक बने रहेंगे, और हम नहीं पास करेंगे तो हम दौड़ से ही बाहर चले जाएंगे। तो अन्याय हो गया ना। पहले आप हमें नियोजित कर दीजिए, फिर आप हमें राज्यकर्मी का दर्जा के लिए आप एग्जाम लीजिएगा। आप कहते हैं आकर्षक वेतन छोड़िए, ये तो आकर्षक अभी जो है कि सिलेबस दे दिए, सिलेबस को पढ़िएगा ना
तो कैसे मूर्ख अधिकारी लोग जो बनाए हैं उसको आपको मालूम नहीं चलेगा कि उसमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। एक तो आप कुछ आप दे रहे हैं, आप तो पे स्केल दे भी नहीं रहे हैं, आप कुछ नहीं दे रहे हैं और एग्ज़ाम बीपीएससी से ले रहे हैं और आकर्षक वेतन के नाम पे, राजकर्मी के दर्जा के देने के नाम पे आप हम बिहार के अभ्यर्थियों को आप जो है कि अयोग्य साबित करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा ना तो ये रास्ते पे चलाएंगे, ये ऐसे नहीं सुनेंगे। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही बात सुनते हैं। जब वहाँ से डंडा चलेगा ना इनका बुद्धि ठिकाने आ जाएगा। जो बुलेट की रफ्तार से दौड़ रहे हैं ना, 4 सालों से बैलगाड़ी बने हुए थे, अचानक से सपना आया कि बीपीएससी से लेंगे और बुलेट की रफ्तार से दौड़ने लगे। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे अभ्यर्थी को, शर्म आनी चाहिए ऐसे शिक्षा मंत्री को, शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को कि आप बिहार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इंतजार का आप लेकिन मजा लिए, लेकिन आप लोगों को क्या क्या थोपा जा गया? एग्जाम का मज़ा नहीं लिए हैं, उनको हम लोग बताएंगे कि एग्जाम का मज़ा क्या होता है। ज़्यादा दिन दूर नहीं है, जो घूम घूम करके वो उड़ीसा घूम रहे हैं, कभी बंगाल जा रहे हैं, तो घूमते रहें। बिहार में उनको फ्री छोड़ दिया कि आप घूमते रहिए और आपको 2024 के बाद फ्री छोड़ नहीं देंगे कि आप पूरे भारत में पूरे दुनिया का भ्रमण करते रहिए। कम से कम बिहार को बकस दीजिए। क्या कहिएगा नई शिक्षक नियमावली और सिलेबस को लेकर? देखिए, नई शिक्षक नियमावली जो इनके द्वारा लाया गया है श्रीमान नीतीश कुमार जी के द्वारा, वो प्रतिभा का हनन करने के लिए, प्रतिभा को क्रश करने के लिए जिन सरकार के द्वारा नियुक्त बिहार बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान आनंद किशोर जी रहे हैं, उन्होंने जो बाजाब्ता बिल्कुल नियमानुसार एडवर्टाइज के अनुसार सब कुछ किए, परीक्षा भी हुई, रिजल्ट भी आया और उसमें से उसी विज्ञापन के अंतर्गत लगभग 60 शिक्षा अनुदेशक वालों को ज्वाइनिंग करा दी गई और बाद बाकी को जो है सो अब कह रहे हैं ये करें, जबकि संविधान और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है जो विज्ञापन में जो शर्तें रखी जाएगी वो अंततः लागू रहेगा। विज्ञापन चेंज हो रहा है, उसमें किसी प्रकार उसमें बहुत छेड़छाड़ हुआ है। पर विज्ञापन होने के बाद 2 साल में परीक्षा लिए, बिहार में कोई परीक्षा तो सही ढंग से हो नहीं पाते। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, चौथी बार परीक्षा हुई ऑनलाइन कोरोना पीरियड में। कितना भीषण समय था, उसमें अभ्यर्थियों ने अपनी योग्यता साबित की। नया नियमावली लाया जा रहा है। हाँ, इसलिए जो बिहार स्टेट 2019 के जो अभ्यर्थी हैं वो डर जाएं, दब जाएं, लेकिन जिनके पास योग्यता है, जिन्होंने स्टेट 2019 में अपनी अभ्यर्थित्व साबित किया है, जो सर्टिफिकेट पर स्पष्ट इंडिकेट है, तो जिसमें योग्यता है वो दबने वाला नहीं है। अब वो अपने अधिकार के लिए सारे अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट से यतो धर्मस् ततो जयः, यही उम्मीद लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट की ओर जो है यात्रा है और वहाँ से सुप्रीम आदेश आएगा, जिसके बाद किसी आदेश की ज़रूरत नहीं, सबको आंख बंद करके पालन करना होगा। श्रीमान नीतीश कुमार जी भी मानेंगे, उनके शिक्षा मंत्री भी मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, शिक्षा सचिव भी मानेंगे, उनके सभी अनुयायियों को मानना पड़ेगा। और ये उनके शासनकाल में काला धब्बा लगने जा रहा है, काला धब्बा। इनकी जो मानसिकता है, इनके भीतर में जो शिक्षा के प्रति जो है विद्वेष है वो उजागर हो रहा है, लेकिन अंततः सत्य की विजय हुई है, होती ही रहेगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए, तो आपने सुना जो तमाम स्टेट 19 के जो मेरिट अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नई शिक्षक नियमावली लाया गया है उसका तो विरोधी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है वो सरासर गलत है। इसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है कि हम लोग के फेवर में जवाब आएगा। इस तमाम खबरों को न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।